दिया है कि इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। सोन इन फिगर है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट दिए ए बी सी डी। जैसे ये क्या है, ए है, बी सी डी, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें दिया है कि जैसे कि चंपा एंड चमेली नाम का जैसे दो व्यक्ति यहाँ पर मतलब कि जैसे कि फोर फ्रेंड है, जो कि मतलब इसमें दिया है कि सिंपली है कि मतलब वॉकिंग करें, टहल रहे हैं। टहलने के बाद जैसे पोजीशन बताया जा रहा है कि फोर फ्रेंड है वो टहल रहे हैं, और टहलने के बाद ये जैसे दो व्यक्ति, इस चंपा एंड चमेली नाम का कोई मतलब व्यक्ति है, लड़की जो भी है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब निरीक्षण कर रहे हैं कि ए बी सी डी मतलब जो फोर फ्रेंड है, जैसे मतलब यहाँ पर एक है और एक बी पर, एक सी पर, एक डी पर है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जैसे चंपा चमेली कोई अलग से व्यक्ति है, कोई अलग से, जैसे चंपा चमेली नाम का कोई है, जैसे मान लीजिए कि चंपा, जैसे कोई चंपा एंड चमेली, चंपा चमेली ये दो नाम की लड़कियां, मान लीजिए लड़कियां कोई भी है। तो जैसे इन्होंने क्या किया है कि जैसे फोर फ्रेंड है, वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो टहल रहे हैं, तो एक ग्राफ के अनुसार है, टहल रहे हैं ना, तो ए बी सी डी ये ग्राफ पर मतलब फोर फ्रेंड खड़े हुए हैं, यहाँ पर हैं। तो चंपा एंड चमेली आपस में ऑब्जर्व कर, निरीक्षण कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट पर मतलब खड़े हैं, तो ये जो मतलब शेप बन रहा है, जो शेप बन रहा है मतलब यहाँ पर जो इनसे जो शेप बनेगा, पूछा जाए मतलब आप आपस में ऑब्जर्व करें कि ये जो शेप बनेगा क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो शेप बन रहा है स्क्वायर है कि नहीं, इसी को मतलब ये मतलब बता रहे हैं कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसमें एग्री या डिसएग्री की बात कर रहा है कि मतलब ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो आपको बताना है कि क्या ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे कि हम जानते हैं कि एक्स एंड वाई लिखते हैं। तो एक्स पर कितना है, तो यहाँ से नीचे एक्स है, ये आप मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस। एक्स पर कितना है, यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 है कि 3 है, 3 है, और ये वाई पर कितना है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 एंड 4 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 एंड 4, क्या है 3 एंड 4। बी का कितना होगा इसी तरह से, बी पर देखिए बी पर कितना है 6 है, तो एक्स पर 6 हुआ, वाई पर कितना है 7 कर लीजिए। इसी तरह सी पर कितना है एक्स एक्सिस पर, तो 9 हुआ, एंड इसका कितना है सी का 4, 9 है 4। और इसी तरह डी का देखेंगे, डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपका 6 है, और या वाई पर 1 है, 6 एंड 1। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है मतलब ए का जो है कितना है, ए का जो रख लेंगे उसको, मतलब यहाँ पर है 3 4 है, बी है, बी कितना है 6 है, सी सी आपका 9 4 है, ठीक, और डी जो है 6 1 है, डी 6 1। तो आप जानते हैं डिस्टेंस, इसमें कहा भी गया है डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, अंदर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, या x2 माइनस x1 कर सकते हैं या y2 माइनस y, जो आप कर लीजिए x1 माइनस x2 है तो इसी को लिख लें, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले भी डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस हम इसका निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी निकालना है आपको। इस फॉर्म मतलब निकालेंगे। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए जो होता है सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ए बी, बी सी और सी डी और ए डी क्या होंगे इक्वल होंगे।
अगर इक्वल आता है तो क्या है कि वो क्या है उसकी, जैसे कि ये चंपा चमेली क्या है आपस में डिस्कस कर रही है कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो अगर ये 4 साइड इक्वल आएंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है कि इनका जो डिस्कशन है या ऑब्जर्वेशन है वो सही है। ठीक है, अब वही करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो हम ए बी पहले फाइंड करेंगे कि ए बी, ए का पॉइंट कितना है 3 है एंड बी का है 6 7, इनके बीच का निकालना है डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर डी ए बी मतलब डी से डिस्टेंस डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए बी के बीच का डिस्टेंस। डी का मतलब क्या हुआ डिस्टेंस निकाल ए बी, यही चीज़ है यहाँ पर। ए बी का मतलब जैसे ए बी का जो डिस्टेंस है कितना हुआ, तो सिंपली रूप से फार्मूला यही यूज करेंगे सबके लिए। तो अंडर रूट में हो गया 3 माइनस ये इसके साथ और ये 4 इसके साथ हो जाएगा। 3 माइनस कौन 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक सॉल्व कर तो अंडर रूट में हो जाएगा -3 का स्क्वायर और इसका हो गया -3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9, माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया अंडर रूट 18। इसी तरह से क्या करेंगे सिमिलरली करके बी एंड सी निकालेंगे। क्यों बी सी निकालेंगे, बी एंड सी निकालना है। ठीक है, इसमें डायगोनल नहीं निकालेंगे, अब ये डायगोनल लगी आप बी डी निकाल दे और ए सी निकाला, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। सिर्फ क्या करना है कि इसे सिंपली रूप से आपको लेना है। बी सी निकालेंगे, फिर इसके बाद सी डी। तो बी सी निकालिए डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी है। अब इन दोनों को लेंगे, यहाँ कौन कौन है बी है जो है 6 7 है और सी है 9 4। तो लीजिए बी सी है बी एंड सी के साथ। तो बी सी का क्या हो जाएगा अंडर रूट में 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो है ना ये फार्मूला एक ही है सबके लिए सेम, ये फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर यूज हुआ है, फिर इस यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कर लीजिए 6 माइनस 9 गया मतलब -3 प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा कितना -3 होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा डी बी सी इक्वल टू हो गया 3 3 जा 9। देखो अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ देखो कैसे करते हैं, -3 इंटू -3 हो जाएगा, अब -3 इंटू -3 तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस, 3 3 जा 9 9 और प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 80। ठीक है, इस तरह से बी सी निकालेंगे। फिर इसके बाद सी डी निकालना है, सी डी निकालेंगे। तो सी डी निकालने के लिए ठीक है, तो यहाँ तक देखिए इसके बाद इसमें केयर करेंगे डी ए बी और बी सी का वैल्यू मिला हुआ है, अंडर दोनों सेम है। अब इसके बाद देख लेते हैं पी सी सी डी से निकालना, इसको निकाल लीजिए। सिंपल रूप से ए बी हो गया, ए बी का वैल्यू मिला ही हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए बी इक्वल टू आया है अंडर रूट 18 एंड डी बी सी इक्वल टू भी अंडर रूट 18 हुआ है। अब इसके बाद बी सी हुआ सी डी, बी सी तो हो गया, सी डी निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी फार्मूला यही यूज हो रहा है, इसमें जो है कि अलग से कुछ नहीं, बस एक ही फार्मूला यूज हो रहा है और इसी को हम यूज करेंगे। तो बी डी लेना है, तो लो बी डी, बी सी हो गया बी डी नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे सी के बाद, अच्छा सी डी है ना, ठीक है सी डी हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सी डी क्या हो जाएगा, सी डी लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर नोट कर लो सी के बीच लेना है सी एंड डी का 6 1 है, सी डी का लेना है। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी 9 6 के साथ 4 1 के साथ अंडर रूट में यही फार्मूला यूज हुआ 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कौन सा 9 में 6 गया 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 3 स्क्वायर
सॉल्व को 3 3 का 9, 9 3 3 स्क्वायर 9, मतलब हो गया अंडर 80। अब देखो सी डी आ गया, सी डी मिल गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद ए डी निकालेंगे या डी ए डी या डी ए, एक ही चीज़ है, डी ए या डी एक ही बात है। डी ए है तो डी ए कर लो या ए डी कर लो, एक ही चीज़, एक ही बात। यहाँ से अंडर रूट में फिर लगाएंगे, डी ए लेना है, डी ए और ए के बीच में लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो डी और ए देखो यहाँ से लिख देते हैं, डी है तो डी की वैल्यू कितनी है 6 1, ए का वैल्यू है यहाँ पर 3 4, जहाँ वैसे ही सिंपल है। देखो डी ए है तो 6 के साथ 3, 1 के साथ 4, तो अंडर रूट में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी ए डी या डी ए बताया एक ही दोनों चीज़ है। 6 में से 3 ले जाएंगे, 3 हो बचा, स्क्वायर हुआ 1 में से 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर लो 3 का स्क्वायर 9, अब 3 माइनस 3 का स्क्वायर बताया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 अंडर 80। अब यहाँ देखो डी ए बी डी बी सी ये सब मिल गया ना, सी डी भी आया हुआ कितना अंडर 18 है, डी सी डी इजकल टू अंडर 18, ए डी इजकल टू भी कितना है डी ए डी इजकल टू अंडर 80। मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये देखो ए बी है अंडर 18 आया हुआ, बी सी है ये भी अंडर 18 है, सी डी भी है ये अंडर 18 है, और ये भी कितना है अंडर 18। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर आएगा ना, तो उस स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं, जो सभी साइड होते हैं क्या होंगे इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्री है, मतलब ये जो चंपा चमेली जो है नाम की जो भी है, ये अपना डिस्कस कर, या ऑब्जर्व करिए कि जो 4 फ्रेंड है या 4 फ्रेंड है वो जो प्लेस पर मतलब क्या है स्टैंड है या वॉक कर रहे हैं, तो उनके जो स्टैंडिंग पोजीशन है ना, तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या बना रहा है एक स्क्वायर बना रहा है कि ये क्या है स्क्वायर पर ये लोग खड़े हुए हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें मेन चीज़ यही है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते जाओ और सब साइड इक्वल हो गया तो स्क्वायर होगा, और नहीं होता है तो वो आपका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पर नहीं है। और जिसके मतलब जो साइड बनेगा मतलब उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कौन से शेप पर वो फील्ड है। तो बस इसमें इतना ही करना है।